दिया? कर्म ने किसको जन्म दिया और उपासना ने किसको जन्म दिया? तो वहां भगवान भोलेनाथ के शब्दों में बड़ा आध्यात्मिक दर्शन है कि भगवान श्री राम को मोक्ष कहा जाता है। तदा विविवा मोक्षा, राम कहने का मजा जिसकी ज़बान पर आ गया तो मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। मां कौशल्या ज्ञान है, इसलिए उन्होंने राम रूपी मोक्ष को जन्म दिया। शास्त्रों में लिखा है रीते ज्ञानान्न मुक्ति, जो ज्ञान से खाली है उसकी कभी मुक्ति संभव नहीं है। जहां ज्ञान है वहीं मुक्ति है। ज्ञान रूपी कौशल्या ने मोक्ष को जन्म दिया। जहां ज्ञान होगा वहां मोक्ष आएगा ही आएगा। केकई कर्म है और कर्म ने धर्म रूपी भरत को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? धर्म को जन्म दिया। सुमित्रा उपासना है और उपासना ने अर्थ और काम दो को जन्म दिया। दूसरे अर्थों में त्याग और वैराग दोनों को जन्म दिया। कौन है ये? लखन लाल जी वैराग हैं और शत्रुघ्न कुमार त्याग हैं। त्याग और वैराग को जन्म देती है उपासना। कर्म के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अर्थ और काम है ये दोनों। अर्थ शत्रुघ्न कुमार हैं और काम लखन लाल जी हैं। अगर अध्यात्म दर्शन के रूप में देखें तो शत्रुघ्न कुमार त्याग हैं और लखनलाल जी वैराग हैं। बोले ठीक है, ये तो और बता दीजिए कि शोभा ने किसको जन्म दिया? बोले ये आपको वहां पता चलेगा। बोले कहां? कि जहां मां कौशल्या, केकई, सुमित्रा भगवान श्री राम को तीनों कुमारों के साथ पलना झुला रही हैं। इसका वर्णन कर यहां आया। कौन है ये चारों ललना कौन है, कैसे हैं, किस किस को जन्म दिया है? कि श्याम गौर सुंदर दो जोरी और छवि निरखई जननी तृण तोरी। बड़ा सुंदर स्वरूप है। बोले दो जोड़ियां हैं, एक श्याम है एक गौर है। मां तृण रख लेती हैं कहीं हमारे ललना को नजर ना लग जाए। बोले कैसे हैं ये? कि चार ही रूप शील बल धामा और तदपि अधिक सुख सागर रामा। बोले चारे रूप शील बल धामा, या सीधा सा संशोधन है कि शोभा ने रूप को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? रूप को। और शील से सिवा शील के और कुछ पैदा ही नहीं हो सकता। केकई शील है, इसलिए शील रूपी भरत को जन्म दिया। सुमित्रा तेज है, तेज ने बल को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? गुण को और बल को। सीधी सी बात है कि ये जब तेज बल को जन्म दिया, जिसके पास जितना तेज होगा, आप सृष्टि के परिप्रेक्ष्य में भी देखें, जिसके पास जितना तेज होगा, जितनी तपस्या होगी, जितनी साधना होगी, उसके पास उतना ही बल होगा। होगा कि नहीं? तेज, सुमित्रा तेज है और यही कारण है कि शोभा ने केवल एक रूप को जन्म दिया, शील ने भी केवल एक शील को जन्म दिया। सुमित्रा इतनी तपस्विनी है, इतनी तेजस्वी है कि उसने एक को नहीं दो दो को जन्म दिया। दिया कि नहीं? क्योंकि सुमित्रा का जो तेज है वो सर्वाधिक है, सबसे अधिक तेजस्विनी है। ज्ञान अपने आप में प्रकाशित है, लेकिन उसमें अपना प्रकाश नहीं होता। उसमें तो दिया भी चाहिए, बाती भी चाहिए, घी भी चाहिए। शील अपने आप में बहुत बढ़िया है, लेकिन शील सत्य के साथ टिकता है। अगर सत्य ना हो तो शील नहीं टिकता। लेकिन तेज की अपनी गरिमा है, तेज को किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं होती, और इसलिए वो अपने पुत्रों को पैदा करने के पश्चात भी, बल को पैदा करने के पश्चात भी अपने पास नहीं रखती। एक को राम जी के हवाले कर देती है और दूसरे को भरत के हवाले कर देती है कि मेरा तेज ही बहुत है, मेरे लिए मुझे किसी की
अपेक्षा नहीं, क्योंकि जिसके पास जितना तेज होगा उतना ही बल होगा। जब ये बात मैं याद करती हूं ना तो मुझे जैसलमेर की याद आती है कई बार। आप यहां जैसलमेर के बहुत सारे सज्जन उपस्थित है, सुना दूं आपको, बता दूं। 95 में राम कथा थी जैसलमेर महेश्वरी भवन में, जोधपुर वाले मुरलीधर जी चंडक वहां लेकर गए, कथा चल रही थी। एक हमारी और भी भक्त थी हमारे साथ, शिष्या थी जोधपुर की, गोपी नाम था उसका, वो भी हमारे साथ थी वहां। तो जैसे ही प्रवचन करके हम उतरे तो मुरलीधर जी भी हमारे साथ थे। सत्संग के प्रांगण से हम बाहर आए, माताओं को पता नहीं था, घूंघट में थी, उन्हें पता नहीं था कि हम पीछे पीछे ही आ रहे हैं। अब कथा से गए हैं, सत्संग से बाहर निकले हैं तो चर्चा तो सत्संग की होगी। हमारे साथ मुरलीधर जी थे और भी कुछ संस्था के लोग थे, हम पीछे थे, वो माताएं आगे थी और गोपी कुछ और आगे निकल गई। गोपी को पकड़ा उन माताओं ने और पकड़ करके एक माता ने बड़ी जोरदार आवाज से कहा, ए गोपी अटेयानी, बुलाया उसको, बोली ए थारा गुरुजी है। उसने कहा हाँ हमारा गुरुजी है। कि ए गोपी थारा गुरुजी तो कोई स्टैंडर्ड बोले, कई स्टैंडर्ड बोले, कई आवाज है ना, कई मस्त बोले। हम पीछे ही थे, सुन रहे थे सब बात। एक माता और साथ में थी तो मालूम है उसने क्या कहा, ए थाने टहा गोनी है बादाम रो हीरो खावे। बोले थाने ठाई को नहीं है बादाम रो हीरो खावे, तो बोल नहीं पाछे, आवाज तो बनी नहीं, कई स्टैंडर्ड बोले ने, कई आवाज है, रुके को नहीं, बोलती हवे, बोले जावे तो बोले जावे। अब पीछे पीछे हम थे तो हमें हंसी आ गई, मुरलीधर जी भी मुझे देखकर हंस पड़े। तो हमने कहा ए भाया थे बादाम रे हीरे दी बोलो, मैं तो आटे रो हीरो को नहीं खाऊं। माताओं का अपना प्रेम है, अपनी पहचान है, वो सोचती हैं कि ये तेज है, ये बल है, आवाज में कुछ दम है, मस्ती है, तो शायद बादाम के सीरे से बन गई होगी, बादाम के हलवे से बन गई होगी। पर ये तेज, ये बल कभी भी पदार्थों से नहीं बनता। ये तेज उपासना का है, ये तेज आराधना का है, ये तेज प्रभु के नाम का है। ये तेज कोई भी किसी पदार्थ से या खाने पीने से इस बल को या तेज को नहीं समेट सकता। सुमित्रा स्वयं उपासना है, इतनी तेजस्विनी है कि दो दो पुत्रों को एक साथ जन्म दिया, और वो भी दोनों पुत्र अलौकिक हैं, एक त्याग है और दूसरा वैराग है, जिसके लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मुनि भी प्रयास करते हैं तो भी चाहते हुए भी त्याग नहीं कर सकते, और त्याग कर भी जाए तो जिंदगी में वैराग नहीं होता। मनु जी महाराज तो रो पड़े थे, सदियां हो गई राज्य करते, लेकिन होई न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिना। और वो उसने तो वैराग्य को पुत्र बना लिया। सानुज सिए समेत प्रभु राजत परन कुटीर, और भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। बोले तेजस्विनी है सुमित्रा, उपासना का तेज है वो तेज कोई बाहर से आने वाला नहीं, ये अंदर का तेज है, संयम का तेज है, समता का तेज है, सेवा का तेज है, सज्जनता का तेज है। ये तेज कोई बाहर से आने वाली वस्तुओं से नहीं आता। अगर बाहर से तेज आता तो कोई भी तेज पैदा कर लेता, लेकिन ये तेजस्विता परमात्मा के साथ जुड़ने से आती है, क्योंकि तेजस्वी ना अहम। भगवान ये कहते हैं कि तेजस्वियों का तेज मैं हूं, तपस्वियों का तप भी मैं हूं, और जो मेरे साथ जुड़ा है केवल वही तेजस्वी हो सकता है। उपासना, जो उप कहते हैं समीप, परमात्मा के समीप है और नष्ट कर दिया है समस्त आशाओं को, उसे कोई अपेक्षा नहीं उपाधियों की। इसलिए कहा, राम जी से कहा ये तुम्हारा अंश है इसलिए तुम ले जाओ। भरत से कहा ये तुम्हारा अंश है क्योंकि कैकेयी और कौशल्या ने मुझे अपने भाग में से दिया, इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं तो केवल इनकी धात्री मात्र हूं, पात्र मात्र हूं। वस्तुतः वस्तु तो तुम्हारी है, इसलिए तव दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तुम्हारी दी हुई वस्तु है इसलिए मैं तुम्हारे चरणों में। क्या बात है, ऐसी अलौकिक मां। तो सच मानिए, जो तेज, जो ओज भगवान के साथ जुड़ने से बनता है। हमारे यहाँ सनातन परंपरा है कि गर्भवती नारियों को भागवत सुनवाई जाती है,
कथा सुनवाई जाती है, उन्हें कोई ना कोई मंत्र दिया जाता है, और हमारे पास तो जो भी आता है हम उन्हें कहा करते हैं कि जा दिन ते हरि घर भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस मंत्र का जितना जप कर सकते हो करो, और उसके संस्कार बालक में आते हैं। अगर नहीं पता हो तो अब करना, और इसे करके देखो, आपके जीवन में प्रयोग करके देखो, जीवन कितना बदलता है। जब गर्भ से ही बालक में संस्कार आएंगे तो वो हीरो बन के नहीं, भाई आजकल के बालक हीरो बन के निकलते हैं गर्भ से, वो हीरो बनकर नहीं, योगी, तेजस्वी, वैराग और त्याग बनकर निकलेंगे। तो तुम्हारा भी जीवन सुमित्रा के कई और कौशल्या की तरह हो जाएगा। पुत्र पैदा करना है तो सुमित्रा जैसे करो, जो तुम्हारे तेज को कभी क्षीण ना होने दे, तुम्हारा तेज भी ज्यों का त्यों बना रहे, और लक्ष्मण की तरह और शत्रुघ्न कुमार की तरह वो प्रभु के यानी मोक्ष के और धर्म के अनुयायी हो जाए, मोक्ष का अर्जन करें और धर्म का अर्जन करें। इसलिए हम तो सदैव यही कहेंगे आपसे कि कुछ भी चुनिए, समय व्यतीत हो रहा है, लौट कर दोबारा आने वाला नहीं है। तो तीनों माताओं ने मोक्ष को, धर्म को और त्याग और वैराग्य को जन्म दिया। आनंद लेती है माए, बोले तद भी अधिक सुख सागर रामा, राम तो सुख का भंडार है। नामकरण होता है, और नामकरण की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप नाम पहले से ही जानते। फिर भी जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तैत लोक सुफासी, सो सुख धाम राम असनामा, और सकल लोकदायक विश्रामा। जो सारी सृष्टि को विश्राम दे उसका नाम राम। आपने शब्द पर ध्यान दिया? मुनि वशिष्ठ ने कहा सारा संसार विष का रूप है, और इस विष को कोई पीना चाहे या ना पीना चाहे उसे पीना ही पड़ता है। लेकिन ये विष पीकर भी तुम्हारे जीवन में आनंद बना रहे, तुम्हें व्यथा ना हो, पीड़ा ना हो, उसके लिए आवश्यक है कि इस विष के साथ राम को मिला दो। और जब विष के साथ राम मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? भगवान भोलेनाथ ने यही तो किया, हलाहल विष पिया। वो इतना तेज था कि ना तो उगला उगला जा नहीं सकता, क्योंकि प्रभु का प्रसाद है, और निगला जा नहीं सकता कि अंदर। भगवान भोलेनाथ से कहा नीचे उतार लो ना, बोले बिल्कुल नहीं, क्योंकि नीचे राम है, उनको मैं विष देना नहीं चाहता। राम मेरे हृदय में, भाव देखिए आप। और बाहर उगलता हूं तो सृष्टि जलती है, अंदर ले जाता हूं तो मेरे इष्ट बैठे हैं, इसलिए मैंने कंठ में ही रोक लिया। बोले आपके कंठ में तो विष रहेगा तो आपको पीड़ा नहीं होगी, दर्द नहीं होगा? बोले बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेरे पहले राम है और बाद में विष है। और जब विष के साथ राम मिलता है तो वो क्या बन जाता है? विश्राम बन जाता है। इसलिए सकल लोकदायक विश्रामा। आप सृष्टि में है, जगत में है, संसार में है, जगत का हर दुख झेलना पड़ता है और दुख विष की तरह पीना पड़ता है। इसलिए सदा जुड़े रहिए। जो सुख धाम, वो सुख धाम है, राशि है, और आपके जीवन में दुख ही दुख है, दुख मीन्स विष ही विष है। तो राम से जुड़े रहिए, जीवन में अपने आप विश्राम बनेगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, मुनि वशिष्ठ तेहि लाखा, लक्ष्मण राम उदार। विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरतस होई। जाके सुमरन तेरे पुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये बात कुछ अटपटी सी नहीं लगती आपको? शत्रुघ्न ने कौन से शत्रु को मारा है? मारा है किसी को? भाई ये नाम लक्ष्मण को देते तो सार्थक होता, भरत को देते तो सार्थक होता, राम जी को देते तो सार्थक होता। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लेकिन ये वेदों में प्रकाशित है, कोई गढ़ंत कहानी नहीं है। खैर छोड़िए, फिर देखेंगे प्रसंग आया तो। आनंद ही आनंद है अवध में राम जी के आने पर। किंतु जब राम जी आए इस संसार में, राम जी का अवतरण हुआ। बोले किसके लिए राम जी का अवतरण हुआ? बोले रावण रूपी समस्या का समाधान करने के लिए। रावण एक समस्या है, किंतु जब राम जी संसार में आए हैं तो समस्या केवल रावण ही नहीं है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। और उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी प्रसंग को एक नया मोड़ देते हैं
और उसे राम जानकी विवाह का नाम दे देते हैं। और वो कथा की जो शुरुआत है वो रावण से नहीं, वो विश्वामित्र से करते हैं। और विश्वामित्र का नाम आते ही, जैसे ही विश्वामित्र का नाम आता है तो ऐसा लगता है कि अगर नाम विश्वामित्र है तो सचमुच वो विश्व का मित्र होगा और वो विश्व को वो देगा जो कभी कोई नहीं दे पाया। यहां से विश्वामित्र की कथा प्रारंभ होती है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, जहीं जप यज्ञ योग मुनि करही, और अति मारीच सुबाई डरही। विश्वामित्र ज्ञानी हैं, ऋषि हैं, योगीश्वर हैं, मुनीश्वर हैं। और सच में आपको बताऊं तो ये जो राम जानकी के लगन का प्रसंग है, विवाह का प्रसंग है, ये कोई सामान्य वर कन्या का विवाह नहीं है। सच मानिए तो ये जो लगन है, ये जो विवाह का प्रसंग है, ये जो राम जानकी के मिलन का प्रसंग है, जो इतनी लंबी कथा है विश्वामित्र से लेकर के और जनकपुरी तक, वो सारी की सारी राम जानकी को मिलाने के लिए नहीं है। बहुत सारी बिखरी हुई शक्तियां, ये कथा है अवधपुरी और मिथिला को मिलाने की। ये कथा है दशरथ और जनक को मिलाने की। ये कथा है विश्वामित्र और वशिष्ठ को मिलाने की। ये कथा है गौतम और अहिल्या को मिलाने की। ये कथा है सगुण और निर्गुण को मिलाने की। ये कथा है सकाम और निष्काम को मिलाने की। और ये कथा है ईश्वर और माया को मिलाने की। ये कथा है आत्मा और परमात्मा को मिलाने की। ये जितनी भी कथाएं हैं, और सच मानिए राम जी के आने से पहले जितनी भी शक्तियां बिखरी हुई थी वो सारी की सारी एकजुट हो गई। पहले कभी किसी को ध्यान ही नहीं आया कि ये कार्य हम भी संपन्न कर सकते हैं। और यहां हमारा आपका एक मूल प्रश्न है विश्वामित्र वशिष्ठ के मिलन के प्रसंग में, कि जीवन में हम सदैव ये प्रश्न करते हैं कि प्रारब्ध क्या है, पुरुषार्थ क्या है। हमारे आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो हमारी प्रारब्ध का फल है या हमारे पुरुषार्थ का फल है। प्रारब्ध श्रेष्ठ है या पुरुषार्थ श्रेष्ठ है, अगर इसका समाधान पाना है तो विश्वामित्र और वशिष्ठ के चरित्र को समझना पड़ेगा। विश्वामित्र परम ज्ञानी है और बहुत बड़े पुरुषार्थी भी। इतने बड़े पुरुषार्थी हैं कि अपने उसी जीवन में राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बनने का संकल्प पूरा कर लेते हैं। किंतु इस बीच में उनका वशिष्ठ से झगड़ा हो जाता है। वशिष्ठ के यहां नंदिनी है, कामधेनु की पुत्री गाय। विश्वामित्र अपनी चतुरंगिनी के साथ वहां से गुजरते हैं और वहां एक रात विश्राम करते हैं। वहां देखते हैं कि एक योगी है, इसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं, लेकिन ये चतुरंगिनी सेना के साथ मेरा 56 पदार्थों से स्वागत कर रहा है। ऐसी क्या वस्तु है इसके पास? खोजने पर पता चलता है कि नंदिनी यानी कामधेनु की पुत्री इनके पास है और उसी के कारण से ये हमारा इतना बड़ा भव्य स्वागत कर रहा है। राजा है विश्वामित्र, उनके मन में आता है कि ये गाय, ये नंदिनी एक राजा के पास होनी चाहिए, क्योंकि ये रतन है और रतन राजा के कोष में अच्छे लगते हैं। इस तपस्वी के घर में इसका क्या काम है? और वशिष्ठ से जाकर विश्वामित्र याचना करते हैं कि ये नंदिनी मुझे दे दीजिए। और तब वशिष्ठ जी पहले तो बड़े प्रेम से समझाते हैं कि ये गाय तुम्हें नहीं दी जा सकती। विश्वामित्र जब नहीं मानते तो उन्हें फटकारते हैं कि ये गाय जब भी मिलेगी तो किसी राजा के पास नहीं, ये तपस्वी के पास मिलेगी। इस पर केवल ब्रह्म ऋषि का अधिकार है। और तब विश्वामित्र लोलुपता के कारण, अपने राजसी स्वभाव के कारण अटैक करते हैं, विश्वामित्र पर हमला करते हैं, युद्ध की तैयारी कर लेते हैं। और तब एक ब्रह्मदंड वशिष्ठ जी उठाते हैं और उस ब्रह्मदंड के समक्ष विश्वामित्र की चतुरंगिनी सेना और स्वयं विश्वामित्र का तेज क्षीण हो जाता है
और वहां वो हार कर पस्त होकर वापिस लौट आते हैं। उन्हें लगता है कि ये मेरा बहुत बड़ा अपमान है और उस अपमान को लेकर वो सहन नहीं कर पाते और वशिष्ठ से वहीं शत्रुता बांध लेते। शत्रुता बांधकर तपस्या के लिए चले जाते हैं कि ये क्षत्र तेज व्यर्थ है, इसलिए हम ब्रह्म तेज को ही प्राप्त करेंगे। हजारों सालों तक तपस्या करते, हजारों वर्षों तक। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, उनसे वरदान मांगते हैं कि मुझे ब्राह्मण बनना है। बोले ऐसा संभव नहीं है, जाति, आयु और भोग ये जन्म से पहले ही निश्चित हो जाता है तुम्हारे कर्मों के अनुसार। तुम क्षत्रिय जाति में पैदा हुए हो, इसलिए ऋषि तो तुम हो जाओगे, लेकिन समाना तुम्हें राज ऋषि ही कहेगा, ब्राह्मण नहीं कह सकता। विश्वामित्र स्वीकार नहीं करते और भी द्वेष बढ़ जाता है वशिष्ठ के साथ और पुनः तपस्या में संलग्न हो जाते हैं। फिर तपस्या करते हैं, फिर ब्रह्मा जी आते हैं वरदान के लिए, कहते बोले मुझे ब्राह्मण बनना है। बोले नहीं बनाया जा सकता। फिर संलग्न हो जाते हैं तीसरी बार, फिर हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं और तीसरी बार ब्रह्मा जी उन्हें फटकारते हैं कि ऐसा है कि मेरे कहने से तुम ब्रह्म ऋषि नहीं हो सकते। हां, अगर वशिष्ठ तुम्हें स्वीकार कर ले, तुम्हें ब्रह्म ऋषि की अगर उपाधि मेडल वो पहना दे, तो सृष्टि तुम्हें ब्रह्म ऋषि के रूप में जान सकती है। लौटकर विश्वामित्र के पास, वशिष्ठ के पास आते हैं विश्वामित्र।